अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाब चहारम अखलाक व आदाब में आज हम करने जा रहे हैं सबक नंबर 2, और सबक नंबर 2 है खुश कलामी के फ़वाइद। जी मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे इस्लाम दीन इस्लाम ने हमें सिर्फ उठना बैठना सोना जागना ही नहीं सिखाया, बल्कि गुफ्तगू करने के आदाब के बारे में भी बताया है। तो आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं ताकि हम इन आदाब को याद कर सकें और आपस में रोज़मर्रा की गुफ्तगू में खुश कलाम बन सकें, खुश कलाम हो सकें। जी तो आइए अपने अपने सबक को, अपनी अपनी किताबों को खोल लीजिए और सबक को पढ़ते हैं। बाब चहारम अखलाक व आदाब का आज सबक नंबर 2 हम पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है खुश कलामी के फ़वाइद। इस सबक की तकमील के बाद हमारे प्यारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुश कलामी की अहमियत जान सकें, नरम खोई से हासिल होने वाले फ़वाइद से आगाह हो सकें, गुफ्तगू के आदाब को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकें, गीबत, चुगलखोरी और बुरे अलक़ाब व अल्फाज यानी कि गालम गलोच वगैरह से इज्तनाब करते हुए अच्छे अल्फाज और लबो लहजे की अहमियत को समझते हुए गुफ्तगू कर सकें। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे मफ़हूम व अहमियत। दूसरों के साथ अदब व एहतराम और अच्छे अंदाज से नरम लहजे में गुफ्तगू करने को खुश कलामी कहते हैं। अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना अच्छे अखलाक की निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है ये, और लोगों से अच्छी बात कहना, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना यानी कि और लोगों से अच्छी बात कहना। खुश कलामी से प्यारे बच्चों आपस में एक तो मोहब्बत बढ़ती है, दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है और इससे मेल मिलाप बढ़ता है और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। लोग आपकी बात तहम्मुल से सुनते हैं। खुश कलामी करने वाले को सब लोग पसंद करते हैं। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम धीमी आवाज़ में गुफ्तगू फरमाते और ठहर ठहर कर बोलते। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते और दूसरों को भी बोलने का मौका देते। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की गुफ्तगू इतनी साफ़ और वाज़े होती कि हर सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाती। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक में इतनी मिठास थी कि हर किसी का दिल मोह लेती थी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। प्यारे बच्चों, अच्छी बात करने का मतलब यह है कि बात, काम, नसीहत और फ़ायदे की हो। यही नेक लोगों की पहचान है। मज़ीद मालूमात के लिए आपको मैं बताती चलूँ कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम है कि जो मुझे अपने ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे गुफ्तगू के आदाब के बारे में। दीन इस्लाम ने हमें दूसरों के साथ गुफ्तगू करने के दर्ज झेल आदाब बताए हैं। नंबर 1, बात शुरू करने से पहले सलाम करना चाहिए। ऊंची आवाज़ और तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों से बात करते वक्त उनकी इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा मुख्तसर बात करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। हर वक्त बोलना और बिला ज़रूरत बातें करना सही नहीं होता। दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए और सच बोलने में कभी झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा मुस्कुराते हुए नरमी के साथ मीठे लहजे में बात करनी चाहिए। दरमियानी आवाज़ में बोलना चाहिए। न इतना धीमा बोलें कि सुनने वाला सुन ही ना सके और ना इतना चीख कर बोलें कि सुनने वाला समझ ही ना सके। कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी को गाली देनी चाहिए और ना ही किसी को बुरे नामों से पुकारना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 है ये, जिसका तर्जुमा है, और एक दूसरे को बुरे अलकाब के साथ ना पुकारो। यानी कि प्यारे बच्चों, हमें बुरे अलकाब यानी बुरे नाम से या किसी का मजाक में कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी दिल आज़ारी हो।
ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ ہی کسی پر بہتان لگانا چاہیے۔ اسی طرح غیبت، چوری اور چغل خوری کی بھی دین اسلام میں بہت ممانعت ہے۔ پیارے بچوں، غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا ہوتا ہے، جبکہ بہتان کا مطلب کسی شخص پر جھوٹا الزام لگانا یا اس سے کوئی ایسا عیب یا برائی منسوب کرنا جو اس میں موجود ہی نہ ہو، جبکہ چغل خوری سے مراد ہے کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا جس سے باہمی اختلاف پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ غیبت، بہتان اور چغل خوری بہت بڑے گناہ ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نرمی، خوش کلامی اور ادب سے بات کرنا کسی بھی شخص کے تعلیم یافتہ، باادب اور خوش اخلاق ہونے کی علامت ہے، لہٰذا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خوش کلامی انسانی سوچ میں مثبت اثرات پیدا کرتی ہے اور خوش کلامی سے انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے جانا کہ دوسروں کے ساتھ ادب و احترام اور اچھے انداز سے نرم لہجے میں بات چیت کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں۔ تو یہ انداز گفتگو آپ نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے اپنانا ہے۔ چھوٹے بچوں سے شفقت سے بات کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور آپ کا کہنا بھی مان سکیں۔ تو آج سے آپ نے خوش کلام بننا ہے، کیونکہ آج آپ جان گئے خوش کلامی کی اہمیت کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اس کی مشق بھی اچھی طریقے سے کر سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔